आज हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां और फ्यू कार्टिलेज होते हैं इसमें। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है डिवाइडेड है एक्सियल स्केलेटन में एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। और फिर हम क्या पढ़ेंगे, स्केलेटन जो है एक्सियल है, एक्सिस से जो डिवाइडेड, और अपेंडिकुलर जो साइड डिवाइडेड है। जो एक्सियल होता है उसको हम बोन ऑफ हेड बोलते हैं। बोन ऑफ हेड 29 हड्डियां होती हैं। फिर ये भी डिवाइडेड होता है स्कल में, स्कल ईयर ऑसिकल में, स्कल ईयर ऑसिकल्स। फिर हायोइड बोन में एक सिंगल बोन होता है, हायोइड बोन हमारे गले में पाया जाता है। फिर ये स्कल जो है इसमें 22 हड्डियाँ होती हैं। ईयर ऑसिकल में दोनों कान को मिला के 2 × 3 मैलस इनकस स्टेपीज 6 हड्डियाँ होती हैं टोटल। हायोइड एक ही बोन होता है। और फिर हम देखें जो स्कल है, स्कल में भी क्रेनियल और फेशियल होता है पार्ट। क्रेनियल CRANIL क्रेनियल, फेशियल। क्रेनियल कितना होता है? 8 होता है नंबर में। फेशियल कितना होता है? फेशियल जो है 12 होते हैं। फिर हम देखते हैं जो फेशियल बोन है वो 14 इन नंबर होती है। ये 8 + 14 = 22। बोन जो है हेड एक्सियल जो है बोन ऑफ हेड, इसमें 28 बोन्स होते हैं, हड्डियों में हम देखें तो सबसे पहले देखेंगे स्कल में 22 है, 22 में हड्डियाँ क्रेनियल फेशियल में डिवाइडेड है, 8 क्रेनियल और 14 फेशियल। ईयर ऑसिकल दोनों कान में मिला के हो जाते हैं 2 × 6 मैलस इनकस स्टेपीज। टोटल 6 बोन होते हैं। हायोइड बोन एक यू शेप बोन होता है। अब हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। स्कल आर्टिकुलेट विथ फर्स्ट वर्टिब्रे एटलस बाय 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जिसको हम लोग डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं। के बारे में जो एक्सियल स्केलेटन है बोन है हेड का, इसके पास स्कल है। स्कल के पास 22 बोन होते हैं और 22 में से 8 जो है क्रेनियल है और 14 फेशियल होते हैं। ईयर ऑसिकल दोनों कान को लेके 3 बोन्स होते हैं, मैलस इनकस एंड स्टेपीज। और फिर क्या होगा, हायोइड बोन होता है, यू शेप्ड हायोइड बोन होता है, गले में प्रेजेंट होता है। स्कल आर्टिकुलेट होता है फर्स्ट वर्टिब्रे के साथ एटलस के 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल को कॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं उसे। वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्रे होते हैं। सर्वाइकल 7 होता है, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 फ्यूज्ड, कॉकिक्स 1 फ्यूज्ड। रिब्स 12 पेयर होते हैं। 12 ट्रू रिब्स जो होते हैं 1 से 7th रिब में कनेक्टेड होते हैं स्टर्नम के साथ बाय हाइलिन कार्टिलेज। फॉल्स रिब जो है 8 to 10th पेयर जो होंगे। फ्लोटिंग रिब्स 11 12th। स्टर्नम जो है ब्रेस्ट बोन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन्स इसमें कितने होते हैं? इससे 26 हड्डियां होती हैं। बोन्स ऑफ 4 लिम्स, दोनों हाथों के को मिला के 60 हड्डियां हैं। मीन 31 में है और 31 में है। लिख लेते हैं बोन्स ऑफ 4 लिम्स। टू इंटू 30 = 60 होंगे। और ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फेरेंजिस। ह्यूमरस रेडियस ह्यूमरस एक है, एक बोन, रेडियस एक, अल्ना एक है।
अल्ना एक कार्पल जो है व्रिस्ट बोन है, कार्पल व्रिस्ट बोन 18 नंबर है। मेटाकार्पल जो है, मेटाकार्पल पाम बोन है, पाल्म बोन वो 5 होते हैं नंबर में, 5 इन नंबर। और फिर क्या है फेरेंजेस, फेरेंजेस में कितने बोन्स हैं, मीन्स ये जो हमारी हथेली है, हथेली में छोटी छोटी उंगलियों में कितने डिजिट्स होते हैं, टोटल 14 डिजिट्स हैं। अब हम देख लेते हैं बोन ऑफ फोर लिम्स हो गया, अब हम बोन ऑफ हैंड लिम्स को देखेंगे। फोर लिम्स हाथों में देख लिए, अब पैरों की हड्डियों को भी काउंट कर लेते हैं। ये जो है बोन ऑफ हैंड लिम्स, इसमें जो है फीमर है, थाई, फीमर थाई बोन होता है, एक होता है, एक होगा। और दूसरा जो होगा पटेला होगा, नी बोन, पटेला को हम लोग क्या बोलते हैं, नी बोन। वो ये क्या होगा, एक होगा, एक पैर में एक ही होगा। टीबिया एक होगा, टीबिया एक है, टीबिया एक है, टीबिया एक, फ्यूब्यूला भी एक होगा। और फिर क्या होगा, हम देखेंगे टार्सल, क्या है टार्सल, टार्सल के बाद हम देखेंगे ये भी एक होगा, मेटाटार्सल, टार्सल मेटाटार्सल। उसके बाद हो जाएगा फेलिंजेस, 14 होंगे। मेटाटार्सल जो होता है 5 होते हैं, और फेलेंजेस जो होते हैं 14 होते हैं। अब हम बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल की। थर्ड नंबर क्या है, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में देखेंगे कितने बोन्स होते हैं, ये भी दोनों में मिला के, एक में 2 होता है, दोनों को मिला के 4 होता है। अब हम देखेंगे इसमें क्लेविकल जो है, क्लेविकल कॉलर जो बोन होता है, कॉलर बोन 2 होता है दोनों साइड से, कॉलर बोन 2 इन नंबर। फिर हम देखेंगे स्कैपुला, स्कैपुला जो है शोल्डर बोन, शोल्डर ब्लेड्स बोलेंगे, ब्लेड्स की तरह शार्प होता है, ये भी क्या है 2 है नंबर में, दोनों को मिला के। और क्लेविकल जो है आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेट किसके साथ करता है, आर्टिकुलेट विथ एक्रोमियन, एज स्कैपुला, मीन्स क्या होता है, ये आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन के साथ स्कैपुला के। स्कैपुला, इसका पिक्चर देख के ही, इसका फ़ोटो देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है और ये प्रोसेस क्या है। ग्लिनॉइड कैविटी किसको कहते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी क्या होता है, ह्यूमरस से जॉइंट होता है। स्कैपुला लाई करता है सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स के बीच में, लाइज बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स। फिर क्या करता है, ये 3 बोन का बना होता है, लार्ज ट्रायंगुलर, जो लार्ज ट्रायंगुलर बोन है स्पाइन की तरह होते हैं, वो उसका बना। ये टोटल पार्ट जो हमें दिख रहा है वो क्या है, स्कैपुला। स्कैपुला बना होता है लार्ज ट्रायंगुलर, हम देख रहे हैं यहाँ पे लार्ज ट्रायंगल की तरह बोन है दिख रहा है। स्पाइन जो है शार्प रिज है इसका, स्पाइन का क्या है, शार्प रिज। और फिर हम देख रहे हैं फ्लैट एक्रोमियन, यहाँ पे है एक्रोमियन, क्या है, फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस है, फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस को हम लोग एक्रोमियन बोलते हैं।
और एक यहाँ पे इसकी जो बॉडी है ये क्या है, ट्रायंगुलर बोन की बनी है, ट्रायंगुलर बोन। फिर हम देखेंगे जो स्कैपुला है ये आर्टिकुलेट होता है, आर्टिकुलेट होता है मीन्स किससे, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल से एक्युमुलेट होता है। ये एक्रोमियन है, एक्रोमियन आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला। ये जो पेक्टोरल गर्डल है, एक्रोमियन प्रोसेस जो है यहाँ पे स्कैपुला का ग्लिनॉइड कैविटी के साथ जुड़ा होगा, ये ग्लिनॉइड कैविटी है उसके साथ जुड़ा होगा रहता है ह्यूमरस में। ये देखिए ये ह्यूमरस है, ये एक्रोमियन है, और ये क्या करता है, ग्लिनॉइड ये कैविटी है, तो इसमें हमारा जो हैंड है शोल्डर बोन यहाँ पे जॉइन होता है, ठीक है। और हम ये जो पेक्टोरल गर्डल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन भी बोलते हैं, शोल्डर गर्डल, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये पार्ट होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सल स्केलेटन हम देखे हैं। अपेंडिकुलर मीन जो साइड है, हाथ पाँव हैं हमारे, एक्सल जो है रिब्स से जो स्टार्ट होते हैं, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, ये सारी चीज़ें हमारे एक्सल में आती हैं। ये क्या होता है, ये दोनों ही बोन, दो हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल क्लेविकल और स्कैपुला से जॉइन होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्लेविकल है, और यहाँ पे क्लेविकल के बाद क्या है, स्कैपुला है। ये क्लेविकल और ये स्कैपुला, स्कैपुला प्रेजेंट होता है सेकेंड 7th रिब्स में। ये जो टर्म्स है बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए मैंने बार बार बता दिया। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आप लोग को, आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए अब हम देखते हैं पेक्टोरल गर्डल तो हमारा हो गया, पेल्विक गर्डल्स पे जाते हैं। पेल्विक गर्डल्स के बारे में पढ़ते हैं। पेल्विक गर्डल्स जो हमारे लेग की हड्डियां हैं उन्हें बोलेंगे पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में भी कितने होते हैं, दोनों पाँव में होते हैं। पेल्विक गर्डल में देखेंगे जो होता है 2x1 इसको दो क्या होते हैं, दो कोएक्सल बोन होते हैं, दो कोएक्सल बोन। उसके बाद देखेंगे ईच कोएक्सल बोन के पास क्या होता है, हर जो इसमें कोएक्सल बोन है, हर कोएक्सल बोन क्या कंटेन करता है, इलियम, इस्चियम, एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पे कैविटी जो है उसको हम लोग एसिटेबुलम बोलते हैं। जो पैर की जो कैविटी होती है जिसमें कोएक्सल बोन जॉइन होता है उसे हम लोग एसिटेबुलम बोलते हैं। इसको भी हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर इसको पिक्चर के थ्रू समझेंगे। और फिर पेक्टोरल गर्डल जो है, सॉरी पेल्विक गर्डल जो है हमारी पैर की जो गर्डल्स है, जहाँ पे हिप जॉइंट जहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेल्विक गर्डल में क्या होता है, ये मीट करता है वेंट्रली, किसके साथ, मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फिसिस। जितनी हड्डियाँ होती हैं उनसे पैर की जो हड्डियाँ होती हैं जहाँ पे हिप बोन प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट हो जॉइन करता है। हमने देखा जो एक्रोमियन है, एक्रोमियन क्या है, फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस है, आर्टिकुलेट होता है, स्कैपुला से ग्लिनॉइड कैविटी फॉर्म करता है, ह्यूमरस से जॉइन हो जाता है। जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो ह्यूमरस के ऊपर प्रेजेंट होता है। यही एक कैविटी है, डिप्रेशन है, जिसमें एक्रोमियन का बोन जॉइन कर लेता है। ये स्कैपुला ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। स्पाइन क्या है, रिज है। एक्रोमियन फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस बोलते हैं जिसमें आर्टिकुलेट होती है ग्लिनॉइड कैविटी। पेल्विक गर्डल
दो होते हैं, दो कोएक्सल बोन होते हैं, एसिटाबुलम, इलियम, इलियम, इलियम इस्चियम प्यूबिस। हम देखते हैं कि इलियम इस्चियम प्यूबिस जो है इसमें क्या है, ये जॉइन हो करके प्यूबिक, ये प्यूबिक है, इसमें प्यूबिक सिम्बिसिस बनाते हैं। जो एसिटाबुलम है डिप्रेशन होता है सरफेस में। कैविटी क्या है एसिटाबुलम, पेल्विक गडल मीट वेंट्रली, पेल्विक गडल वेंट्रली मीट करती है, इस प्यूबिक सिम्बिसिस यहाँ पे बनाती है। हम देख रहे हैं इसका डायग्राम। हर कोएक्सल बोन के पास इलियम इस्चियम प्यूबिस होता है। बार बार इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। जॉइंट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट होता है जो हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है। ये हमारे जो हमारे सर में खोपड़ी में प्रेजेंट होता है, स्यूचर ऑफ स्कल को जॉइन करता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में होते हैं। जो वर्टिब्री है पीछे, ये जो है इसके बीच में क्या कौन सा बोन, कौन सा जॉइंट्स होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट जो होता है मूवेबल जॉइंट होता है। हम देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, यहाँ देख रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ, हिप जॉइंट में भी है और ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में भी है। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल मीन्स ये जो हमारा हाथ है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। हिंग जॉइंट, नी जॉइंट प्रेजेंट होता है हमारे नी में। पाइवट जॉइंट एटलस के बीच में प्रेजेंट होता है, जो हम मुंडी हिलाते हैं, एटलस एंड एक्सिस बिटवीन C1 एंड C2 वर्टिब्रे। और जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ग्लाइडिंग मीन्स कार्पल्स के बीच में होता है। सैडल जॉइंट, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थम का जो मेटाकार्पल है, स्लैडल जॉइंट जो हम दिखाते हैं अंगूठा, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थम में प्रेजेंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में हम देख रहे हैं पहला जो है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या है, ये जो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये माइस्थेनिया ग्रेविस। फिर क्या है, ये अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करता है, इफेक्ट करेगा। फिर क्या है, फैटिग्यू एंड मसल पैरालिसिस, फैटिग्यू हो जाएगा और फिर क्या होगा, फैटिग्यू एंड मसल्स पैरालिसिस। फिर हम नेक्स्ट डिजीज़ देख रहे हैं। नेक्स्ट डिजीज़ कौन सा है, नेक्स्ट डिजीज़ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है, इसमें हम देखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है, किसका होता है, जो स्केलेटल मसल होते हैं उसके। फिर हम देखेंगे क्या है, मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिकली हमें क्या मिलता है, जीन से हमें मिलता है, हमारे पूर्वजों के जीन से हमें ये डिसऑर्डर गिफ्ट में मिलता है। फिर अब हम देखेंगे टेटनी। टेटनी होता है जो टेटनी, इसका क्या काम है, रैपिड, यहाँ क्या है, रैपिड मसल्स का स्पैज्म होता है, मीन्स खिंचाव हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारी बॉडी फ्लूइड में। कैल्शियम का फंक्शन तो हमारी पूरे बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट है, ब्लड के कोआगुलेशन में से लेके हड्डियाँ तक, वहाँ ये किसकी है, कैल्शियम की बनी हुई है। आर्थराइटिस में हम देखेंगे इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हमारे जॉइंट्स का। फिर हम देखेंगे गाउट जो होता है, गाउट ये क्या है,
इसमें भी यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। ऑस्टियोपोरोसिस में जो होता है बोन वीक हो जाता है, लो, क्योंकि लो एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में रहता है, फीमेल की बॉडी में। ऐसा क्या है, कैल्शियम कैल्शियम तो है ही, कैल्शियम की कमी तो होती है ओल्ड एज में, लेकिन ये क्या होता है, जो बोन मास डिक्रीज होता है। हम देखते हैं औरतों में ये जो डिजीज़ है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज लो एस्ट्रोजन हो जाता है। हम देखते हैं कि जो औरतें हैं, औरतों में ये हड्डियों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ कैल्शियम लेवल तो कम होता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टॉप हो जाता है, मेनोपॉज आ जाता है इस वजह से। इसीलिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए, कैल्शियम का इंटेक करते रहना चाहिए। ओके, तब तक के लिए हम यहीं पे विश्राम लेते हैं, दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।